अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, आज हम जो है वो एनालिसिस करेंगे गोल्ड का। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें जो, अगर आप डेली की बात करें तो मार्केट ने यहाँ से बॉटम से लिक्विडिटी ग्रैब की थी। ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा बताया, यहाँ से, जिसे हम नाम देते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, ERL। तो उसके बाद यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने पुल बैक लिया है, और अभी अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देखें ओवरऑल डेली का, तो वो जो बायस है वो बुलिश है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल भी देखें, मार्केट जो है वो एक बाय में मूव कर रही है अनटिल के मार्केट ये जो लेवल है इसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती, 2263 का। जब तक मार्केट 2263 के लेवल को नीचे ब्रेक नहीं कर जाती, तब तक जो बायस है डेली के टाइम फ्रेम में वो बुलिश है इसका। तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की है, और जो नेक्स्ट डे कैंडल थी वो एक बुलिश थी, मंडे वाली कैंडल। तो अब हम एनालिसिस करेंगे 4 आवर का। अगर 4 आवर में भी देखें तो मार्केट ने जो इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक किया, यहाँ से, इसको यहाँ से ब्रेकआउट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, एक चीज़ नोट करें तो ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम में एक लास्ट जो है वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि लोअर हाई था, और जिसको यहाँ से इसने, एक मिनट ये सही थोड़ा बन जाए लाइन, हाँ, तो यहाँ से इसको एक फेक आउट देने के बाद यहाँ से जो लिक्विडिटी थी इसको यहाँ से ग्रैब किया है। और ये जो लिक्विडिटी है इसको हम क्या बोलेंगे जनाब, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। जब मार्केट किसी डेली के टाइम फ्रेम में 4 आवर में हाई या लो को ब्रेक करती है तो वो हमारे पास एक एक्सटर्नल, लेकिन जब मार्केट इंटरनल रेंज में जाती है, इंटरनल रेंज के अंदर कोई लिक्विडिटी ग्रैब करती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का, IRL। बहरहाल मार्केट जो है वो यहाँ से ERL टू IRL गई है। और अब यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन को देखें तो ये हमारे पास एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है 4 आवर में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सेलिंग कर सकते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाने के बाद। और अब यहाँ पर क्योंकि जो हमने बात की है बायस की, तो वो बुलिश है, तो यहाँ पर जो बाइंग के लेवल रहेंगे वो क्या रहेंगे, ठीक है। मेरा जो कंसर्न ज़्यादा है वो बाइंग के लेवल की तरफ है। तो सबसे पहले तो अगर आप इसको मैं लेकर चलता हूँ 1 आवर में, ठीक है, क्योंकि 4 आवर में फिर काफ़ी जो है वो मार्केट टाइम ले लेती है। तो यहाँ पर ये देखें डबल टॉप बना है यहाँ से, तो ये एक रिवर्सल का साइन भी है यहाँ से। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर बाइंग के लेवल देखें कि कहाँ से हमें बाइंग मिल सकती है, तो सबसे पहले तो ये वाला जो एरिया है ट्रेडर्स, ये हमारे पास एक बाइंग का है, ये हमारे पास एक डिमांड जोन है इसका। और इस डिमांड जोन से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है 1 आवर में, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देंगे। ये हमारे पास FVG भी मौजूद है, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ से अगर आपको कोई प्राइस मिलता है कोई बुलिश का, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर ओवरऑल आप ट्रेंड देखें ना, तो डेली वहाँ बाय का है। 4 आवर में भी अगर आप देखें तो इसने इस इंटरनल स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक किया है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा पुल बैक ले सकती है। तो ये वाला जो एरिया है, अब ये सारा एरिया हमारे पास एक बाइंग जोन कहलाएगा। ये वाला जो एरिया है ये हमारे पास बाइंग जोन कहलाएगा। तो अब इसमें हमारे पास सबसे पहले जो जोन है वो तकरीबन ये एरिया बनता है 2293 से 2307 का। लेकिन आपने क्या करना है, ये जो फेयर वैल्यू गैप है 2302 से लेकर, और ये बनता है जनाब 2307, ये जो जोन है यहाँ पर आपने देखना है कि आपको यहाँ पर कोई कंफर्मेशन मिलती है। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक हमें सेलिंग भी एक्सपेक्टेड है। ये एरिया जो है, ये एरिया सेलिंग के लिए एक्सपेक्टेड है, आप न्यूयॉर्क सेशन तक उम्मीद है। और उसके बाद ये आप देखें तो ये हमारे पास एक FVG भी है, और ये एक यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिली है। तो प्रीवियस रेजिस्टेंस जो है वो फ्यूचर की एक सपोर्ट होती है।
तो यहाँ से फिर आपको अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है इस एरिया से तो फिर आप यहाँ से बाइंग में बैठ सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट लास्ट आपका हाई है ये आपका टारगेट हो सकता है। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को मैनेज करना है और लॉट साइज आपने अपने इक्विटी के हिसाब से यूज़ करना है। देखिए अब अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपने 0.01 की ट्रेड लेनी है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि जो गोल्ड पे ट्रेड करते हैं उनका मिनिमम जो है $500 का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि गोल्ड पसंद है हमें उस पर ट्रेड करना, हालांकि अब लॉस भी बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, तो इसीलिए कोशिश करें कि $100 अगर आपका है तो उसमें आप 0.01 की ट्रेड लगाएं। 0.02 की आपने नहीं लगानी $100 पे। हाँ, अगर आपका $200 का अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका $200 का अकाउंट है तो उसमें फिर आप जो है वो 0.02 की ट्रेड लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से अब आप समझ जाएं, अगर आपका 300 का है तो 0.03, अगर आपका 500 का है तो 0.05 और अगर आपका $1000 का अकाउंट है तो आप 0.1 की ट्रेड लगाएं गोल्ड के ऊपर। सही है। ज़्यादा जो है ना ग्रीड इज़ ए कर्स, तो ज़्यादा लालच आपने नहीं करना, ठीक है। आपने एक तो अपने लेवल का वेट करना है, यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छा सा प्राइस एक्शन मिले और एफईजी भी यहाँ पर फिलअप हो और साथ साथ आपको कोई इंगल्फिंग कैंडल, अच्छी सी इंगल्फिंग कैंडल या अच्छा सा एक प्राइस एक्शन मिले, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर बाइंग मिलती है तो फिर पहला जो आपका टारगेट है ट्रेडर्स वो आपका यहाँ से ये एरिया हो जाएगा 23-32 का, ये नेक्स्ट इसका फिर, क्योंकि ये फिर इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने आएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारे पास एरिया हो जाएगा 23-46 का। तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को प्लान करना है और नेक्स्ट TP1, TP2 और TP3 के लिए फिर आपका ये वाला एरिया हो जाएगा 23-52 का। तो ये इस तरीके से आपने टारगेट रखने अपने। हाँ, अगर ट्रेडर्स मार्केट इस जो लो है जो कि 2270 है, इसको अगर ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, ठीक है, इसको 2270 को नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है 1 आवर में, तो फिर ये जो सेटअप है ये सारा फेल हो जाएगा। फिर आपने सेलिंग की तरफ जो है अपने बायस फिलहाल कर लेने हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट शायद 2263 का जो लो है उसको ब्रेक कर जाए। तो बहरहाल आज का जो एनालिसिस है, आज न्यूज़ भी देख लेते हैं। आज जो है वो, तो इसमें हम न्यूज़ देख लेते हैं। आज जो है वो मंगल है, 7 तारीख है, तो कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो बहरहाल तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को जो है वो प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बाइंग मिलती है तो अभी ये यहाँ से जिन्होंने सेलिंग की है वो तो अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखें, लेकिन यहाँ पर अभी सेलिंग करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट इस फेयर वैली गैप से दोबारा पुल बैक ले सकती है। तो ये आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो और अगर मैं अर्ली मॉर्निंग वीडियो बना लेता तो यहाँ से आपको सेलिंग मिल सकती थी और यहाँ पर कंफर्मेशन भी थी, जिसकी किसी मसरूफियत की वजह से मैं नहीं बना सका। बहरहाल अब ये लेवल आपका बाइंग का रह सकता है। मज़ीद आप मेरी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल प्रोवाइड होते हैं, कोई उसमें चार्जेस नहीं है। आपने जस्ट जो है वो मेरी टीम को ज्वाइन करना है और इसमें आपने मिनिमम जो है आपका 250 जो है इक्विटी होनी चाहिए अकाउंट के अंदर, और उसके साथ साथ आप अकाउंट भी मैनेज करवा सकते हैं। तो ये था एनालिसिस जी आज का। तो आपने अपने लेवल का वेट कर लेना है और अपने इक्विटी के हिसाब से अपनी ट्रेड को मॉनिटर करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप तमाम दोस्तों के सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। और हाँ, मेरी एक फ्री कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसमें एजुकेशन आपको मिलती है, साथ साथ अपडेट वगैरह मिलती है, और वो कोई सिग्नल ग्रुप नहीं है लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ट्रेडिंग के हवाले से। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।